अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। चलिए बताइए कि आपको अपने चेहरे पर रहने वाले हमेशा सूक्ष्मजीवों के बारे में कुछ पता है, या फिर आप ये जानते हैं कि सेब जैसे फलों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले मोम किस चीज़ से बनती है और ये आप पर क्या असर करती है। इसके अलावा क्या आप ऐसी चिड़िया को जानते हैं जो अपना घोंसला नहीं बनाती, पूरा का पूरा माहौल बनाती है। अगर दोस्तों आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ बात ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जिस हिसाब से आप कछुओं के बारे में सुनते होंगे उससे आपको यही लगता होगा कि कछुए सच में काफ़ी ढीले ढाले और सुस्त होते हैं। तो भैया इनको कमज़ोर या फिर ढीला ढाला समझने की गलती मत करना, क्योंकि अमेरिका के एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल एक ऐसे कछुए हैं जो खतरनाक होते हैं, साथ साथ अपनी ताकतवर जबड़े के लिए जाने जाते हैं। 70 से लेकर 100 किलो के वजन वाले कछुए दिखने में तो कुछ काम खतरनाक नहीं होते, वैसे इनका नाम भी एलिगेटर सा दिखने वाला लुक और जबड़ों की पकड़ से मिला है, जिसका नमूना आप खुद भी देख सकते हैं। और अपनी इस ज़बरदस्त पकड़ की वजह से ये सच में शिकार के लिए किसी के पीछे नहीं भागते, बस अपना मुंह खोलकर बैठ जाते हैं और जैसे ही कोई शिकारी इनके पास आता है तो तुरंत दबोच लेते हैं। और इनके जबड़े बंद करने की रफ्तार देखकर आप समझ गए होंगे कि एक बार कोई जीव इनके चंगुल में फंस गया तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। अब दोस्तों इस आइसलैंड की खूबसूरती पारदर्शी गुफाओं पर नज़र डालिए, जो आइसलैंड में बनी गुफाओं के अंदर जाने पर आपको लगेगा कि आप किसी के महल में घूम रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो साफ और पारदर्शी बर्फ़ है ये 1-2 साल में नहीं बनती, बल्कि ऐसा तब होता है जब बर्फ़ सैकड़ों साल तक एक ही जगह पर जमी रहती है और एक ही जगह पर इतने समय तक जमे रहने के बाद बर्फ़ के वजन से यह बबल बाहर निकल जाते हैं और बिना बबल वाली क्लियर क्रिस्टल बच जाती है। हालांकि इस तरह की बर्फ़ बनने का कारण यहाँ का साफ पानी भी है। दोस्तों जब बात पेड़ों की होती है तब हम सभी को पता है कि पेड़ न सिर्फ पानी सोखते हैं बल्कि ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। इसके अलावा भी पेड़ों के कई सारे फायदे हैं, लेकिन आप कभी सोचा है कि पेड़ पानी सोखने के साथ साथ पानी फेंकते भी हैं। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो ये नज़ारा खुद ही देख लीजिए। टेनोग्रो के टिनोसा नामक शहर में खुद का पेड़ मौजूद है, जो कैसिंग वाटर ट्री के नाम से जाना जाता है। और ये पेड़ अभी का नहीं बल्कि 100-150 साल पुराना है, जहाँ लगभग 25 साल की भारी बरसात के बाद ये पेड़ पानी फेंकता नजर आता है। दोस्तों अगर हम इस फिनोमेना के पीछे के रहस्य के बारे में बताते तो ऐसा तब होता है जब भारी बरसात के चलते भूमिगत पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से ज़मीन को और ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता नहीं रहती, जिसके कारण ज़मीनी पानी पेड़ों के जड़ों के माध्यम से खोलने तनों और पाया जाता है और ऊपर मौजूद क्षेत्र से बाहर फव्वारे की तरह निकलने लगता है। अगर आपने सेब के ऊपर मोम की परत चढ़ाई जाने वाली कोई भी वीडियो देखी होगी तो आपका भी खून खोल उठा होगा। केवल सेब को चमक देने के लिए आपके सेहत के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि इसी तरह की वीडियो में आपको यह बताया जाता होगा कि सेब के ऊपर लगाई जाने वाली वैक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो आपको मार सकती है। पर चिंता मत कीजिए, इसके पीछे का सच एक और भी है। असल में दुनिया भर में मौजूद फ्रूट एक्सपर्ट की माने तो एप्पल के ऊपर कुदरती मोम मौजूद होती है, लेकिन फ्रूट की पैकेजिंग और उसे तोड़ते वक्त उसकी परत उतर जाती है। इसकी वजह से फलों की चमक और उसकी नेचुरलिटी बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि एक फल और सब्जियां ज़्यादा समय तक फ्रेश बनी रही। दोस्तों कुदरती मोम सब्जियों, खनिजों और फलों में प्राप्त होती है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत में फलों के ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली मोम खजूर के पत्तों से मिलने वाली मोम कार्निवो वैक्स होती है, जिसका आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों
क्या आपको पता है अगर आप अपने मुंह में टेप चिपका पर उतराएंगे तो उस टेप को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह का छोटा सा जीव दिखाई देगा। दोस्तों, इस छोटे से जीव को फेस माइट के नाम से जाना जाता है, जहाँ ये आपके मुंह में मौजूद छोटे छोटे हिस्सों में रहता है, जिसका साइज मात्र 0.3 मिलीमीटर होता है। यानी कि इन छोटे छोटे पाजियों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो लगभग ये राई के दाने के बराबर होंगे। वैसे तो आमतौर पर मुंह के चिकने हिस्सों में मौजूद रहते हैं, जो लगभग हर इंसान के चेहरे पर पाए जाते हैं। दोस्तों, ये फेस माइट अपनी पूरी ज़िंदगी अपने चेहरे पर बिता देते हैं, फिर चाहे वो अंडा देना हो या फिर बाकी का कोई काम। लेकिन भाई साहब, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जीव आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप कभी भी कुछ लोग अपने आप को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है तो हम आपको बता दें कि उन जीवों को हटाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने कई तरह के पक्षियों के घोंसले को देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस तरह के पक्षी के घोंसले के दर्शन कराने जा रहे हैं वो कोई साधारण घोंसला नहीं है, बल्कि घोंसला इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर 3 से 4 इंसान आराम से फिट हो सकते हैं। असल में दोस्तों, सोशाबिल वाइबल नाम का ये पक्षी इस तरह के घोंसले बनाते हैं। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भला इतने छोटे पक्षी को इतना बड़ा घोंसला बनाने की क्या ज़रूरत है। तो हम आपको बता दें, मुख्यतः साउथ अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले पक्षी अपने घोंसलों को इतना बड़ा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके इस इलाके में सर्दियों के समय ज़बरदस्त ठंड और गर्मियों के दिनों में ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, और इनसे बचने के लिए पक्षी इतना बड़ा घोंसला बनाते हैं जहाँ पर एक पक्षी नहीं बल्कि इनका पूरा समूह मिलकर रहता है। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये बड़े से घोंसले में छोटे छोटे छेद है जो कि पक्षियों को अलग अलग रूम में रखते हैं। जहाँ बचा हुआ एक्स्ट्रा घोंसला इन पक्षियों के रहने वाले क्षेत्रों को ठंडा या गर्म रखने में मदद करता है। तो बताएंगे जर्मनी के रहने वाले सिमोन के बारे में, जिन्होंने गूगल मैप को चकमा दे दिया। असल में दोस्तों, सिमोन ने गूगल मैप को भ्रमित करने के लिए अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर सिमोन ने एक बास्केट में 99 मोबाइल फ़ोन ऑन करके रख दिए और उस बास्केट को बर्लिन शहर के खाली सड़कों पर ले जाया गया। इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि जिन सड़कों पर ये जाएंगे वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा ही होगा। ऐसा इन्होंने किया भी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसा एक्सपेरिमेंट है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सड़कों पर जाते ही सिमोन मैप चेक किए, तब इन्होंने पाया कि जिन खाली सड़कों पर ये घूम रहे थे वहाँ गूगल मैप में ट्रैफिक दिखा रहा था, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि गूगल मैप कभी सड़क पर मौजूदा लोगों के हिसाब से जाम नहीं दिखाता, बल्कि गूगल मैप के सड़कों पर चल रही कार और मोबाइल के जीपीएस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक सेट करता है। और यह इस चीज़ को सिमोन ने लोगों के सामने पेश किया है। हम इंसान अक्सर हमारे स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम सामने वाले की फीलिंग और इमोशन की कदर नहीं रहती, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। जैसे कि आप चाइना में रहने वाले इन दोनों बलुआ व्हेल को देखते ही लीजिए। पिछले साल 10 साल से चाइना के शंघाई में ओशन वर्ल्ड नामक पार्क में लोगों को तरह तरह की करतब दिखाती थी। इसी वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस भी थी, जिनमें से एक का नाम लिटिल वाइट है और दूसरे का नाम लिटिल ग्रे है। लोग तो इन बलुआ व्हेल का करतब देखने आ ही जाते थे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि दोनों इतने छोटी सी जगह पर कैसी रहती होंगी। पर किसी न किसी को इनकी मदद के लिए आगे बढ़ना ही था। इसी वजह से पूरे 10 साल बाद 2020 को इंग्लैंड में मौजूद सी लीफ ट्रस्ट ने इन्हें आज़ाद कर दिया, जहां इंग्लैंड की संस्था ने चीन में बने पार्क में मालिक से इन दोनों के बलुआ व्हेल को खरीदा। फिर एक प्लेन की मदद से आइसलैंड के समुद्र में ले गए। पहले इन दोनों व्हेल को समुद्र के पास मौजूद 3 तरफ से बंद एक खाड़ी में छोड़ा गया ताकि वो देख सके इतने साल वो छोटी सी जगह में रहने के बाद जब इन्हें इतने बड़े एरिया में खुला छोड़ा जाएगा तो
किस तरह रिएक्ट करेंगी। कहीं इनका नेचर कहीं कम जगह में रहने वाला तो नहीं बन गया, क्योंकि अगर ऐसा कभी होता है तो इस तरह के जानवरों को गम भी हो सकती है। पर जैसे ही इन दोनों व्हेल को खाड़ी में छोड़ा गया, इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आप वीडियो में देख सकते हैं खुली जगह में तैरने वो कितने खुश है। और के बाद इन दोनों व्हेलों को ट्रस्ट ने समुद्र में छोड़ दिया। अब दोस्तों कुछ भी कहो, पर जानवर के बारे में सोचने वाले लोग के लिए एक लाइक तो बनता है।